इस वीडियो में भौतिक विज्ञान से फिजिक्स से VVI सीरीज P/Q सीरीज के अंतर्गत क्वेश्चन अपलोड किया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को भली भांति आप लोग सुनेंगे, उसके बाद अलग स्पेशल जो कॉपी आप बनाए हैं क्वेश्चन सीरीज के लिए उसमें लिख लेना है और फिर याद कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रॉकेट की कार्य प्रणाली न्यूटन के तृतीय नियम के अंतर्गत कार्य करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। उदाहरण में न्यूटन के गति का कौन सा नियम लागू होता है? तो इसमें न्यूटन के गति का प्रथम नियम लागू होता है। क्लियर। क्यों? क्योंकि यात्री, जब गाड़ी रुकी हुई रहती है तो यात्री भी रुके हुए रहते हैं। जब गाड़ी अचानक चल देती है तो यात्री अपने जड़त्व कारण पहले ही अवस्था यानी विरामावस्था में बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? सही आंसर हो जाएगा यात्री के हाथ में, है ना, यात्री के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर G का मान ... हो जाता है, 0 हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है डायनामो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? द्रव्य की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? सही आंसर हो जाएगा जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को किसमें मापा जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की SI यूनिट क्या है, मात्रक क्या है? सही आंसर हो जाएगा पास्कल। पास्कल, दाब का SI मात्रक पास्कल है। नेक्स्ट, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। क्लियर। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। सही आंसर हो जाएगा अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप या लालटेन की बत्ती में किसके कारण तेल ऊपर की ओर चढ़ता है?
सही आंसर हो जाएगा केशिकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण द्रव की बूंदें वृत्ताकार होती है? सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा थोड़ा ऊपर आएगा। बी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण द्रव की बूंदें वृत्ताकार होती है? सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें वृत्ताकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? किसी केस नली में द्रव के ऊपर एवं नीचे चढ़ने उतरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ता है या कमता है? दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। लोलक का आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है? तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। तो 50,000 नहीं होगा, 1,00,000 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है? सही आंसर हो जाएगा सी, 100 हर्ट्ज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग, सही आंसर हो जाएगा डी, तापमान के घटने से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? गैस, निर्वात, द्रव्य, धातु। निर्वात। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। सही आंसर हो जाएगा निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा निर्वात में, जल में, वायु में, इस्पात में। ध्वनि का वेग अधिकतम इस्पात में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर कितना होता है? ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल लगभग 30 डेसिबल होता है। दो व्यक्ति जब नॉर्मली बात करते हैं तो वो 30 डेसिबल होता है। ठीक है, ये एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर किस विधि द्वारा पहुंचती है? सही आंसर हो जाएगा विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतलन का नियम किसने प्रतिपादित किया था? शीतलन का नियम न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप निम्न में से कौन सा है? परम शून्य ताप जिसे क्रायोजेनिक भी कहते हैं, तो परम शून्य ताप -273 डिग्री होता है। -273 डिग्री सी परम शून्य ताप है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि, सही आंसर हो जाएगा ए। बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो ये सही हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई वस्तु अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? बैगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका वेग अधिकतम होगा? सही आंसर हो जाएगा प्रकाश। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा सदैव आभासी। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता को किसमें मापते हैं? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। डायोप्टर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है? सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है अवतल लेंस। इस जो भी क्वेश्चन आज लाया हूँ वो किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। मुझे उम्मीद है बीपीएससी टीचर बिहार पुलिस में जो भी फिजिक्स से क्वेश्चन बनेगा वो आसानी से 4-5 यहीं से बन जाएगा। मात्र 30-40 क्वेश्चन में ही आपका काम हो जाएगा, इतना सिलेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? सही आंसर हो जाएगा तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को कहते हैं विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को कहते हैं विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? सब बहुत पुराना क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। घरों में प्रयुक्त किया जाने वाला तड़ित चालक किससे सुरक्षा प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा आकाशीय विद्युत। डी इज राइट आंसर। घरों में प्रयुक्त किया जाने वाला तड़ित चालक किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आकाशीय विद्युत, बिजली के गिरने से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम। फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत मोटर काम करता है। क्लियर। चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन में नाभिक टूट के अलग होते हैं और नाभिकीय संलयन में नाभिक टूट के एक साथ होते हैं। नाभिक टूट के मिलते हैं, संलयित होते हैं। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो
तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 दोनों का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी, दोनों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम में मिश्रण होता है। सही आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्राइटियम ऑक्साइड, यानी ए और